जय हिंद दोस्तों। कौन थे ये हत्यारे रजाकार? आइए जानते हैं। आजादी के बाद जो नरसंहार हुआ उसको तो भुलाया ही नहीं जा सकता, लेकिन आजादी के बाद जो हैदराबाद में नरसंहार हुआ उसे दफनाने का हर भरसक प्रयत्न किया गया। जब भारत आजाद हुआ वह कई सारी रियासतों में बटा हुआ था और उनको भारत का हिस्सा बनाने में जिन रियासतों ने कठिनाई उत्पन्न की उसमें थी जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। कश्मीर और जूनागढ़ तो शामिल हो गए, लेकिन हैदराबाद को रक्त की होली खेलनी थी और हुई भी रक्त से सनी हुई होली, यानी नरसंहार। कारण, हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे या फिर स्वतंत्र रहना चाहते थे। क्यों हुआ और किसने किया नरसंहार? 1926 में हैदराबाद के महमूद नवाज खान ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की स्थापना की। इस पार्टी का उद्देश्य राज्य को मुस्लिम राज्य घोषित करना। 1938 में एमआईएम के नेता बहादुर यार जंग ने एक सेना खड़ी करी जिसे ही रजाकार कहा गया। 1946 में रजाकारों की कमान कासिम रिजवी ने संभाली और इनकी संख्या लगभग 2 लाख हो गई थी और इनका नारा था मदर हैदराबाद पैनाबाद। ये लोकतंत्र को नहीं मानना चाहते थे, ये मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहते थे। ये एक तरीके से कट्टर खूंखार हत्यारे थे। हैदराबाद एक आजाद देश बनना चाहता था, जो नेहरू और पटेल दोनों को मंजूर बिल्कुल नहीं था कि भारत के बीचों बीच कोई देश बने, वो भी कट्टरपंथ के आधार पर। माउंटबेटन ने निजाम को साफ साफ मना कर दिया था कि हैदराबाद अलग देश नहीं बन सकता। कई दौरों के बाद भी आजाद हैदराबाद को मंजूरी नहीं मिल सकी। सियासत की तूफान में निजाम ने मौखिक रूप से कहा कि वह 28 अक्टूबर 1947 को सिग्नेचर कर देगा, लेकिन कट्टर रजाकार लीडर कासिम रिजवी को यह मंजूर नहीं था। के मुंशी की किताब द लैंड ऑफ एरा में लिखा है कि रिजवी का कहना था, कागज पर कलम से लिखी इबारत से बेहतर है कि हाथ में तलवार लेकर मारा जाए। रिजवी का निजाम से कहना था कि अगर आप साथ रहे तो बंगाल की खाड़ी की लहरें निजाम की कदमों को चूमेंगी। हम महमूद गजनवी के नस्ल के हैं, अगर हमने तय कर लिया तो हम लाल किले पर आसफ जाही का झंडा फहरा देंगे। कासिम रिजवी ने पूरी कमान अपने हाथों में ले ली और जो भी आजाद हैदराबाद के खिलाफ थे उन्हें चुन चुन कर मारा गया। उनका टारगेट तो हिंदू ही थे। बैरनपल्ली गांव के लोगों ने 3 बार इन्हें गांव में घुसने से रोका, लेकिन चौथी बार गांव के लोग नाकाम हुए। रजाकारों ने गोली कम खर्च हो इसलिए लोगों को 3-3 की कतारों में खड़ा करके गोली मारा। स्त्रियों को निर्वस्त्र किया गया, उनसे नृत्य करवाया गया और रेप किया गया। पूरे हैदराबाद में नरसंहार को उत्सव की तरह मना रहे थे वो रजाकार। मानवता की सारी हदें पार कर दी थी उन हत्यारे रजाकारों ने। हैदराबाद की जनता में बहुत आक्रोश था रजाकारों के खिलाफ। लेकिन हर अंधेरी रात की एक बेहतरीन सुबह होती है। ऑपरेशन पोलो, रजाकारों का विनाश। 13 सितंबर 1948 को मेजर जनरल JN चौधरी ने हैदराबाद पर 5 तरफ से आक्रमण कर दिया और 5 दिन में ही रजाकारों को उनकी औकात दिखा दी। वेल ट्रेंड इंडियन आर्मी के आगे वो हत्यारे रजाकार कहां से युद्ध कर पाते, जिन्हें सिर्फ मासूमों की हत्या करनी आती थी। सितंबर 18 को इंडियन आर्मी को लीड कर रहे JN चौधरी के सामने हैदराबाद ने सरेंडर कर दिया। इसके अलावा निजाम के PM मीर लायक अली और रजाकार लीडर कासिम रिजवी को अरेस्ट कर लिया गया और रजाकार को डिसबैंड कर दिया गया और MIM को 1 दशक के लिए बैन कर दिया गया। 1957 में रिजवी को एक शर्त पर जेल से रिहा किया गया कि वह पाकिस्तान चला जाए। इस तरह रजाकारों का अंत हो गया। ऐसे कठिन कार्य को करके भारत को एक सूत्र में पिरोने के लिए भारत सदैव लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का ऋणी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।